जाके असकी रथ की दुहाजार स्वर्ग में भैया गाजी। आहा ओंबर सिंह भूपाल सुनाऊ हाल सुनो चितलाई सुनो चितलाई। उनके जन्म में दुई बेटा रे के बड़े वीर बलदाई। उनके जन्म में दुई लाला रे के बड़े वीर बलदाई। अरे जेवर सिंह जेठा भाई है छो टोने वाला सुखदाई है। एक छबीली कन्या जाई है तुम सुनियो ध्यान लगाई है। आज मेरे भैया महाराज अंबरपाल सिंह शहर ददरेवा में राज करते हैं। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं। इनकी राज्य में इतना प्रेम है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राज प्रजा में इतना प्रेम है मेरे भैया। अंबरपाल सिंह महाराज के महलों में 3 संतानें थीं। बड़े पुत्र का नाम था जेबर सिंह, छोटे पुत्र का नाम था नेबर सिंह और एक बिटिया थी जिसका नाम था छबील दे। मेरे भैया धीरे धीरे वक्त सहल महल में व्यतीत हुआ। जब महाराज जेवर और नेबर सिंह विवाह के योग्य हो जाते हैं, विवाह के लायक हो जाते हैं, तो महाराज अंबरपाल सिंह सोचने लगे क्यों ना हम अपने इन पुत्रों का विवाह करें और इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाई जाए। क्योंकि भक्तों जब घर में संतान विवाह के योग्य हो जाती है तो माता पिता को ये चिंता लग जाती है कि कब हम अपनी इन संतानों का विवाह करें और कब इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाएं। तो आज महाराज अंबरपाल सिंह अपने पुत्रों के लिए सोचने लगे कहाँ की कन्याएं योग्य होंगी, क्योंकि हमारा बड़ा पुत्र जेवर हमारे इस राज्य का राजा बनेगा। उसकी जो रानी होगी वो इस ददरेवा की रानी होगी, तो कोई सुयोग्य कन्या होनी चाहिए। तो आखिरकार जो सिरसा पाटन के रहने वाले थे महाराज कुंवरपाल सिंह, इनके घर में 3 कन्याएं थी। आरे सिरसा पाटन के कुंवरपाल की कन्या घर में कारी। बाछल का छल और आछल रे, आछल का छल और आछल जनकी सूरत लागे प्यारी। महाराज के घर में बड़ो भारी उत्साह, जेवर नेवर को बाछल का छल संग कर दो ब्याह। दुल्हन बैठ पालकी चली तुरंत ससुरे में आई है, बिटिया बैठ पालकी चली तुरंत ससुरे में आई। ससुरे में आई है तुरंत ससुरे में आई है रे, तुरंत ससुरे में आई है। बिटिया बैठ पालकी चली तुरंत ससुरे में आई है। मेरे भैया सिरसा पाटन के रहने वाले महाराज कुंवरपाल सिंह की कन्या बाछल और काछल के साथ में महाराज जेवर और नेवर सिंह का विवाह हो जाता है। मेरे भैया आज दोनों भैया दोनों
अपनी पत्नियों को डोली में बिठा करके विदा करके जब ददरेवा महल में लाए हैं, सारी प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई है कि आज हमारे इस ददरेवा नगर के महाराज जेवर और नेवर सिंह की शादी हो गई है। दोनों पत्नियां बड़े हंसी खुशी के साथ में महल में वक्त समय को व्यतीत करने लगी। आज धीरे धीरे महाराज जेवर सिंह की शादी के लिए 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, लेकिन मेरे भैया इनके घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। अब तो मेरे भैया महाराज जेवर सिंह दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि क्या हमारा ये चौहान वंश यहीं पर नष्ट हो जाएगा, यहां से आगे को नहीं बढ़ पाएगा। प्रजा के लोग महाराज का बड़ा अपमान करते हैं। लोग महाराज जेवर सिंह के लिए नेपोता निर्वंशिया कहते हैं और महारानी बाछल के लिए बांझ कहते हैं। अब तो रानी और राजा इसी चिंता में दिन रात डूबे रहते हैं मेरे भैया, ऐसा ही नहीं। आरे बेधे गति अपरंपार के दोनों नार दुखी दिल भारी। बरसे सी गई हैं बीत रे नए जन्मों कोई अवतारी। विधि को बड़ो विधान, विधि को बड़ो विधान, भूप हैरान, सोच दिल भारी, सोच दिल भारी। अरे पढ़े न दिन को चीन के रात विसारी, अरे पढ़े न दिन को चैन के नींद विसारी। अरे दिन रात नींद नहीं आती है, कर याद फटे जगी छाती है। दिन रात नींद नहीं आती है, जगी फटे जगी छाती है रे दिन। जवल याद लला की आती है, जाको रोटी तक नहीं भाती है। जवल याद लाल की आती है, जो रोटी रात लाती है। आर काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, भैया काऊ पे एक बकरिया ना। अरे काऊ के लड़का 10-10 खेले और काऊ पे एक छोरिया ना। अरे काऊ के महल बने मलमल के, काऊ पे टूटी झोपड़िया ना। काऊ के महल भरे हैं माया से, काऊ पे फूटी कौड़िया ना। प्रभु की लीला अपरंपार, समझ काऊ के नहीं आई। प्रभु की लीला अपरंपार, समझ काऊ के नहीं आई। काऊ के नहीं आई, समझ काऊ के नहीं आई। हरि की लीला प्रभु की लीला अपरंपार, समझ काऊ के नहीं आई। प्रभु की लीला अपरंपार, समझ काऊ के नहीं आई। प्रभु की आज मेरे भैया जब महाराज जेवर और नेवर सिंह दिन रात इसी